अफगानिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। बता दें कि 500 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप की वजह से करीब 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। लेकिन जो भारी तबाही मची है वो तबाही अफगानिस्तान में मची है, जहां 500 के करीब लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बता दें कि जो अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके मुताबिक भूकंप जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर आया और यहाँ की आबादी की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 2 लाख के है। और बता दें कि राजधानी काबुल से सड़क मार्ग से 100 मील से भी कम दूरी पर है। बता दें कि रात में शहर में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते रहे और बता दें कि 500 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है इस भूकंप से। और भूकंप के बाद से जो तस्वीरें भी सामने आई है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही का मंजर कैसा है, जहां पर मलबे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। वोटर अधिकार यात्रा जिसका समापन आज राजधानी पटना में हो रहा है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। आज इस यात्रा की अब समाप्ति होगी। समापन इसका पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मार्च में शामिल होंगे। मार्च को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसआईआर के खिलाफ यह यात्रा है। आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है। बता दें कि बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार का आज समापन हो रहा है और इसको लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का महाजुटान हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हो रहा है। 14 दिन की इस यात्रा में राहुल, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कारवां 24 जिले में 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरा। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली गलौज इसी यात्रा के दौरान भी दिया गया, जिस पर खूब सियासी बवाल भी मचा। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। जी, वोट चोरी का मामला है और जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी वोट चोरी कर कर, चुनाव चोरी कर कर सरकार बनाती। जनता को ये भी संदेश देना चाहा हमने कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी जनता की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि जनता नाराज़ है या खुश है, वोट चोरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि चोरी से वो सरकार चुरा लेंगे। और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट चोरी कर कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने। यह तस्वीर है डाक बंगला चौराहे की, जहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और जो वैन है वो लगा दिया गया है। यानी प्रशासन की तैयारी है कि यहाँ से आगे मार्च को नहीं बढ़ने देना है। तस्वीरों में देखिए जो इस वक्त पुलिसकर्मी हैं चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि चूंकि प्रोहिबिटेड एरिया है तो डाक बंगला चौराहे से जो मार्च है उसको नहीं बढ़ने देना है। फिलहाल ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया है, अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में एएसपी, डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सारे लोग जो हैं वो उनको यहाँ डिप्लॉय किया गया है और एक फ्लैंक में हालांकि ट्रैफिक फिलहाल चल रहा है, लेकिन जैसे ही
यहाँ पर गांधी मैदान से मार्च जो है पहुँचेगा। उसके बाद मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और यहीं पर देखिए आप एक बड़ा सा वैन लगाया गया है जहाँ पर नेताओं का संबोधन होगा। इस तरह की व्यवस्था जो कांग्रेस है उसकी तरफ से की गई है और देखिए इसमें तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के और महागठबंधन के, उन सभी की तस्वीर इस वक्त लगी हुई है। तो प्रशासन की तैयारी है। पहले हम लोग रूट डाइवर्ट करा दिए हैं ताकि आम पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, रोड सुगमता से यातायात चलता रहे और इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए जगह पर बैरिकेडिंग करा दी गई है और फोर्स रिप्रेशन करा दिया गया है। गांधी मैदान से बंगला चौराहे से आगे भी जाना है अम्बेडकर मूर्ति। जो सभा का है परमिशन यहीं तक का मिला है और इसके आगे कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों को आने दिया जाएगा। और देखिए